हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम आए हैं भगवानगढ़, जो कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में बीड़, वहाँ पे है। और ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब भगवान बाबा जो है हमारी जो कास्ट है वंजारा कास्ट से रहते। और मतलब ये जो संत महात्मा होते हैं ना, उनका कोई कास्ट नहीं होता है, वो पूरे समाज के ही होते हैं। लेकिन जो है ना भगवान बाबा, उन्होंने सिर्फ वंजारी समाज का ही नहीं बल्कि हर समाज का भला किया था, स्पेशली इन द एजुकेशन फील्ड। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम पढ़ेंगे तभी इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए थे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेस भगवानगढ़, ये ऐसे ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, उनके जो तीसरे उत्तराधिकारी है उन्होंने की है। उनका नाम है संत नामदेव शास्त्री महाराज, जो कि ज्ञानेश्वरी के बहुत ही बड़े गाढ़े अभ्यासक हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। तो आप देख सकते हो अभी जो भगवानगढ़ है, बहुत ही बड़ा सा एरिया, हर तरह से मतलब एकदम फिनिशिंग है, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। और आगे ये जो हम समाधि मंदिर देख रहे हैं ना, अब हम इसमें एंट्री करेंगे। ये है पुरानी बिल्डिंग, ठीक है। ये वो बिल्डिंग है जो मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। एंड अब चलिए अंदर चलते हैं। मेरे साथ है श्रवण, और श्रवण के पापा भी है। देखो कैसे एकदम पत्थर का बनाया हुआ है ये मंदिर। यहाँ पे भगवान बाबा की मूर्ति है, उसके साथ एक और बाबा है, उनकी मूर्ति है। उनके बाद जो गद्दी पे बैठे थे ना, वामन भाऊ महाराज, उनकी मूर्ति है, सॉरी समाधि है। और धूप है कड़कती हुई, इतनी धूप है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इस तरीके से ऐसे साइड में ऐसे पत्थर से ही बांधा गया है ताकि लोग जो है पुराने ज़माने में ऐसे रेस्ट कर सके वहाँ पे। देखिए ऊपर से कितना अच्छा है। मुझे ये समाधि मंदिर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। उसके जो है ना आगे की साइड में, जब हम छोटे थे ना तो हम यहाँ पे आया करते थे। और जो साइड में आप देख रहे हो ना वो बांधा हुआ, वहाँ पे हम लोग सोया करते थे, खाया करते थे, दिन भर पूरा यहीं पे बिताया करते थे जब मेरे बचपन में हम यहाँ पे आते थे। तो पहले जो है ना हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जो है मंदिर है विट्ठल का, विट्ठल और रुक्माई का। इस तरीके से ना अंडरग्राउंड भी एक फ्लोर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबा की समाधि जो है वहीं पे है। इस बार हम लोग गाँव जा रहे थे तो सोचा कि चलो भगवानगढ़ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक मंदिर का निर्माण हो रहा है जो बहुत बड़ा माउली मंदिर है, उसका निर्माण हो रहा है, वो भी पूरा पत्थर का। सोचो इस ज़माने में पूरा पत्थर का निर्माण हो रहा है मंदिर का। और ये है ऊपर वाला विट्ठल मंदिर। ऐसा लग रहा है ना साक्षात विट्ठल ही खड़े हैं। तो बेबी सेइंग समथिंग, वो शायद ये कह रहा होगा कि यहाँ से पैसे लेके चलो। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया है विट्ठल का। अब हम जाएंगे नीचे, जो हमें लेकर जाता है अंडरग्राउंड फ्लोर पे। देखो कितना प्यारा बच्चा है, इतना सारा मेकअप, इसलिए मैंने इसको शूट किया, मुझे बहुत प्यारी लगी ये लड़की। और ये शायद उसका भाई है। तो लेट्स गेट इनसाइड। यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। जब भी कैमरा ओपन दिखता है ना, एवरीबडी बिकम्स क्यूरियस, जब भी मैंने पब्लिक में कहीं भी कैमरा ओपन किया है, सब मतलब ऐसे क्यूरियस हो जाते हैं। तो ये है भुयार, हम इसको भुयार बोलते हैं। और ये है हमारे संत भगवान बाबा, और उनकी समाधि है। ये अंदर से जो है ना पूरा संगमरमर है, आप देख सकते हो, संगमरमर।
और इन्होंने ये जो गृहस्थ थे इन्होंने हमसे बोला कि आप मेरी एक फ़ोटो निकालोगे क्या? तो मेरे हस्बैंड ने एक फ़ोटो निकाली है उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने भी हमारी फ़ोटोज़ निकाली और हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि भगवान बाबा हमारे साथ ही है। अब हमने दर्शन तो कर लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड पे जो समाधि है। और ये देखो अंडरग्राउंड है, जो विट्ठल मंदिर हमने देखा ना ऊपर, उसके नीचे वाला ये फ्लोर है। और देखो कितने सारे यहाँ पे जो है पिलर्स है। मुझे ये इतना मतलब एक तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर ठंडा था, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा ऐसे जगह पे जब भी मैं जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ। सीरियसली बहुत नींद आती है मुझे, पता नहीं क्यों। या फिर मुझे लगता है मैंने ऐसे ध्यान करके बैठना चाहिए। भगवान बाबा के बाद जो गादी पे बैठे थे ये उनकी समाधि है। अब हम जाएंगे बाहर। हम जहाँ से एंट्री किए थे ना वहीं से हम बाहर जा रहे हैं। और ऊपर हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी बहुत ठंडा, क्योंकि ये पूरा जो पत्थर का है ना तो इसलिए बहुत ठंडा ठंडा था। और ये बाहर इतनी धूप थी तो यहाँ पे तो मतलब बैठना तो बनता ही है, सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींची। ये मंदिर का वो प्रांगण है जो बहुत बड़ा सा दिखता है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के बैक साइड पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, माउली मंदिर का। वो मतलब ऐसे आइकॉनिक टेम्पल होने वाला है ना बीड डिस्ट्रिक्ट का कि क्या ही बताओ। मतलब आज के ज़माने में पूरा पत्थर का, और किसी दूसरे स्टेट से शायद राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं बहुत बड़े बड़े। तो हमारे जो बाबा है अभी जो गद्दी पे बैठे हैं शास्त्री महाराज, उन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट करा है। आप देखो एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरा डेवलप हो गया है भगवानगढ़। बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े गार्डन्स। और अब ये जो बैक साइड में ये आप बिल्डिंग देख रहे हो ना वाइट कलर की, जहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब पहले के ज़माने में भगवान बाबा रहते थे। उसके बाद उनके बाद जो गद्दी पे महाराज बैठे वो रहते थे। और अब शास्त्री महाराज भी यहीं पे रहते हैं ऊपर के फ्लोर में। तो हम यहाँ आया करते थे। ये बिल्डिंग भी पुरानी ही है और पत्थर से ही बनी हुई है। ये जो है ना प्लेस, ये ब्लेस्ड है। यहाँ पे स्पर्श है हर जगह पे भगवान बाबा का। मतलब वो ऐसे संत थे, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे उनकी गद्दी है, हम दर्शन करेंगे गद्दी का, जहाँ पे वो बैठा करते थे। सोचो एक बहुत महान संत थे, यहाँ पे बैठा करते थे। और आज इतने सालों बाद, मतलब 100-200 सालों के बाद हम आते हैं और यहाँ पे माथा रखते हैं। तो ये भी सौभाग्य ही है कि जहाँ पे संत बैठा करते थे वहाँ पे हम माथा टेक रहे हैं। यहाँ पे बाबा रहते थे, देखिए आप। पुराने ज़माने के संत भी ना, सच में ऐसा लगता था उन्हें देख के कि ये संत है। ये थी बाबा की बैठक। मतलब ऐसा लगा ना कि उनके चरणों पे ही बैठे रहो, वहाँ पे साक्षात बाबा विराजमान है और आप उनके चरणों पे बैठे रहो। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इस बार।
तो अब हम जाएँगे वस्तु संग्रहालय देखने, जहाँ पे संत भगवान बाबा ने यूज़ की हुई जो भी चीज़ें हैं ना, वो रखी हुई थी। तो उस ज़माने में देखो ट्रैवलिंग का तो इतना कुछ था नहीं। आई डोंट थिंक कि टू व्हीलर्स भी होंगे, बट आप देख सकते हो उस ज़माने में उनके पास तलवारें थी बड़ी-बड़ी, उनकी छड़ियाँ थी। उन्होंने जो-जो बर्तन यूज़ किए थे, वो बर्तन थे। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगे। ये है ना पूरे देश में, मैंने हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ना कि पूरे देश में ये देखे लोग। ये वो सारे बर्तन हैं जो हमारे बाबा ने यूज़ किए थे। ये पूजा के जो सामग्री है, ये बड़े-बड़े जो दिए हैं, पंचारती बोलते हैं इसको, वो सब हमारे बाबा के हैं। मैंने शायद यहाँ पे ना बहुत ध्यान से देखा है, इसलिए कैमरा एक ही जगह पे अटका हुआ है। मतलब कोई चीज़ ऐसे आप पुरानी देखो ना, तो आप स्टक हो जाते हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ टाइम ट्रैवल, कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, उस ज़माने को आप बहुत करीब से देखना चाहते हो। तो यह हमारे बाबा की तांगा गाड़ी। तो उस ज़माने में बैल या फिर घोड़ा लगाया जाता था, और इस तरीके से वो इस गाँव से उस गाँव, उस गाँव से इस गाँव ट्रैवल किया करते थे। हमारे बाबा सच्चे संत थे। और ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना आगे, छोटा सा मंदिर, तो ये मेरे बचपन से है। मतलब ये पूरे, ये 2-3 बिल्डिंग्स तो मेरे बचपन से ही है। पीछे जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हो रहा है मंदिर का निर्माण। ये पीछे वाली ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो नई है, और ये पुराना सा मंदिर है। मैं अब जा रही हूँ माउली मंदिर का। ये जो है ना प्लानिंग है कि इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, और मतलब वो अंधे हैं, लेकिन उन्हें अगर आप पूछो ना कोई सवाल, तो वो उसका जवाब दे देते हैं कि कैसे है, क्या है। मे बी मैंने ना उनको कैमरे में नहीं लिया है इंटेंशनली, एंड आई डोंट नो व्हाई वो कैमरे में आए ही नहीं, पता नहीं। आई एम सो सैड यार, शायद लिया हो। हाँ, तो ये है हमारे बाबा। और लेट्स गो टू द माउली मंदिर। तो ये है मंदिर जो अभी बन रहा है। हम, इतनी धूप थी, क्या ही बताऊँ, फिर भी हम लोग गए चलते चलते। इस तरीके से पत्थरों को काटा जा रहा है वहाँ पे मशीनों से बड़ी बड़ी, और काम जारी है। उसके ऊपर ऐसे क्राफ्ट करके डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर बड़ा सा मंदिर बनने वाला है ये। आसमान देखो ना कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये बड़े बड़े पत्थर।
आई होप कि जब ये पूरा बन जाए तब मैं वापस यहाँ पे आऊँ और ये सब शूट करके आप लोगों को दिखाऊँ और अपने चैनल पे डालूँ। तो चलिए चलते हैं वापस। ये वीडियो मैं इतनी लंबी इसलिए बना रही हूँ ना कि ये मेरी मेमोरी बन जाए यार, कि मैं यहाँ पे आई थी, ये सब देखा। शायद ना मैं ये सब कर रही हूँ ना खुद के लिए ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पे प्रसादालय है, तो यहाँ पे हमने प्रसाद खाया। आप यहाँ पे कभी भी आओ, आप कभी भूखे नहीं जाओगे, आप खाना खा के ही जाओगे, क्योंकि ये हर गांव जो है डिस्ट्रिक्ट में, हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में, वो हर रोज़ यहाँ पे खाना बेचता है। सब्जियाँ, खाना, सब कुछ लोग बहुत दान करते हैं। सो चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय।